जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डायमंड क्लासेस की परसेंटेज की 10th क्लास में। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग क्यों देख पा रहे हैं थंबनेल, आपका मैथ्स फाउंडेशन बैच चल रहा है जिसकी हमारी 10 क्लासेस हो चुकी है। ये हमारी 11वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट को। ये आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्लास ले सकते हैं। मैथ्स की प्रतिशत अभी हमारा चल रहा है, आपको ये फ्री में अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, यूट्यूब पे आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेसिक से आपको ये पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो चलिए आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी तक की क्लासेस आपने देखी होगी जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आज हम लोग सीखने वाले यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर आपका प्रतिशत में बदलाव जो आएगा, बढ़ रहा है घट रहा है, वो हम देखने वाले हैं। वॉल्यूम आपका किस में आता है, ये आपका 3D के अंदर आता है, यहाँ पे 3 डायमेंशन के अंदर आता है, जिसमें आपकी लेंथ भी दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाइट दी जाती है, लेंथ दी जाती है और आपकी ब्रेथ दी जाती है यहाँ पर। लेंथ, हाइट, ब्रेथ, ये 3 चीज़ों के बारे में इसमें बात होती है और आपसे पूछता है एरिया में क्या परिवर्तन आया यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी आंखों के सामने आ गया है। यहाँ पर आपसे जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि घनाभ की लंबाई में 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% कम हो जाती है यहाँ पर। तो आयत यानी कि वॉल्यूम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए, आपको बोला गया है यहाँ पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है लेंथ। आपको लेंथ में उसने कितना बोला है कि लेंथ में उसके 20% इंक्रीज़ हो रहा है, तो 20% आपको यहाँ पे लिखना है और इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर आपसे बोला है यहाँ पर ब्रेथ। ब्रेथ में उसने क्या बोला है, ब्रेथ इंक्रीज़ हो रही है 30% से, तो 30% लिखना है। 30% की फिर फ्रिक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/10। ये क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी। हाइट बोलेगा आपसे, तो यहाँ पर हाइट आपकी क्या हो रही है, 50% से क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज़ लिखा हुआ है, डिक्रीज़ हो रही है, तो 50% की फ्रिक्शन वैल्यू 1/2 होती है। ये हो गया, माइनस लिख देंगे हम यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपको लिखना है यहाँ पर ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट जो हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ पर आपको लिखनी है लेंथ, आपको लिखना है ब्रेथ और लिखना है हाइट। ठीक है, इससे हमारा पूरा फाइंड होगा वॉल्यूम। ऐसे आपको लिख लेना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लेंथ आपकी 5 थी, ठीक है, जिसमें से वो 1 बढ़ गई है। ठीक है, 1 बढ़ी तो कितनी हो गई, न्यू 6 हो गई। ओल्ड हमारी 5 थी, 1 जब बढ़ी तो यहाँ पर हमने 6 कर दिया। ऐसे ही आप ब्रेथ में करेंगे कि ब्रेथ आपकी 10 थी, फिर 1 बढ़ गई है तो वो 3 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपने हाइट करना है। हाइट आपकी 2 थी और 1 घट गई है, यानी कि वो कितनी बची, 1 बची यहाँ पर। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे लिखा 5 2 ज़ा 10 और 10 100, तो ये आपका 100 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका यह हो जाएगा, यहाँ पे 13 6 ज़ा, यहाँ पर हो जाएगा 78 यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर कितने से कम हो रहा है यहाँ पर, तो ये 22 अंकों से कम हो रहा है। ठीक है, 22 से कम हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि 22 से आपका डिफरेंस है, कितने पे कम हो रहा है, यहाँ पर 100 से कम हो रहा है। और प्रतिशत में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करने का, 100% से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और ये आ जाएगा 22% से हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये माइनस था हमारा, कम हो रहा है, डिफरेंस आया कितना, कम का, तो ये हमारा कम हो रही है। वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, 22% से डिक्रीज़ हो रहा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से समझाया, बहुत ही आराम से आपको समझाया है मैंने। नेक्स्ट प्रश्न आप खुद सॉल्व करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। ये प्रश्न देखिए, आपको कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10% तक बढ़ जाती है, इसके आयतन यानी कि वॉल्यूम में वृद्धि क्या होगी यहाँ पर।
उसने सबको 10% बढ़ा दिया, लंबाई भी 10% बढ़ा दी, चौड़ाई भी 10% बढ़ा दी, ऊंचाई भी 10% बढ़ा दी। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेंथ की 10% की फ्रिक्शन वैल्यू लिखनी है, तो आपकी आएगी 1/10। सबको उसने बढ़ाई है यानी कि प्लस करके लिखेंगे। ब्रेथ को भी आप लिखेंगे यहाँ पर 1/10, ठीक है। और यहाँ पर आप हाइट को भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/10 यहाँ पर। अब आपकी यहाँ पर ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा, ओल्ड और न्यू यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। ओल्ड और न्यू लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको लेंथ का बोला गया है, तो लेंथ आपकी पहले 10 थी, फिर वो कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है। फिर ऐसे ही आप लिखेंगे ब्रेथ आपकी 10 थी, फिर कितनी हो गई, वो 11 हो गई। फिर आपकी यहाँ पर हाइट है, वो पुरानी क्या थी, 10 थी, और अब वो कितनी हो गई है, 11 हो गई है। आप कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, इन पूरे को इंटू कर देंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। इन पूरे को इंटू करेंगे तो आप यहाँ पर 11 का क्यूब होता है 1331 यहाँ पर, ठीक है। 1331 यहाँ पर इसका क्यूब होता है 11 का। अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 331 का अंतर आ रहा है, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है। पहले 1000 था, 331 बढ़ गया है यहाँ पर। अब आप कुछ नहीं करेंगे, 331 बढ़ गया है, कितने पे बढ़ा है, 1000 पे बढ़ा है आपका। आपको गुणा करना है यहाँ पर 100% से, आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या उत्तर आएगा, ये 2 0 से यहाँ पर ये 2 0 जाएगा, ये एक यहाँ पर बिंदु लग जाएगा, यानी कि 33.1% यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपका वॉल्यूम इतना बढ़ रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 33.1 यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़िया क्वेश्चन था, इतने इजी तरीके से आपको समझ में आ गया है। तो इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से वीडियो निरंतर आपको मिलते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं नए प्रश्न की तरफ, कुछ नया देखते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, इसको और आप सॉल्व कर लीजिए तो मैं एक पैटर्न और आपको बता दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दिया है घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है। उसने लंबाई और चौड़ाई दे दी आपको, लेंथ और ब्रेथ दे दी है, इसकी ऊंचाई 20% तक कम हो गई है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, लेंथ को वो कह रहा है कि उसने यहाँ पर क्या करा है, 10% बढ़ाई है यहाँ पर। तो 10% की फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता है 1/10 होती है, बढ़ाई है यानी कि प्लस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेथ उसने क्या बोला है, ब्रेथ उसने 20% से बढ़ाई है यहाँ पर, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/5 बढ़ाई है, प्लस करके लिख दिया। और यहाँ पर हाइट उसने क्या करा है, 20% से कम कर दिए यहाँ पर, तो कम कर दिए यानी कि माइनस लगाएंगे 1/5 यहाँ पर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट लगाना है। मैंने आपको बता चुका हूँ ये चीज़ मैं आपको। यहाँ पर आपकी लेंथ पुरानी क्या थी, पहले 10 थी, फिर वो कितनी हो गई, यहाँ पर 1 से बढ़ गई, यानी कि वो 11 हो गई है। ब्रेथ में क्या हुआ, आपके 5 थी, ये 5 लिख दी हमने, फिर वो 1 बढ़ गई है यहाँ पर, तो वो कितनी हो गई, 6 हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारी हाइट कितनी थी हमारी, तो वो 5 थी, ठीक है, फिर कितनी हो गई, 1 घट गई यहाँ पर, तो यानी कि 4 हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको कुछ नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसका वॉल्यूम यहाँ पर लिखेंगे, ये 25 और ये 10, यानी कि ये 250 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर 4 6 24 यहाँ पर, ठीक है। और ये आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 462 यहाँ पर 264 यहाँ पर आप लिख देंगे। कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 14 की बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्व कर देंगे इसको कि 14 की बढ़ोतरी हो रही है और कितने पे हो रही है, 250 पे हो रही है यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से इंटू करेंगे हम यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे, 25 यहाँ पर 10 होगा और 25 चौके यहाँ पर होगा यहाँ पर। फिर आप इसको पूरा काट देंगे तो आपका कुछ अप्रॉक्स यहाँ पर उत्तर आएगा 28/5 यहाँ पर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो यह 5 5 25, ठीक है, और 3/5 यहाँ पर प्रतिशत। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 सही 3/5 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपकी आंखों के सामने मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है आपने वीडियो रोक के आपने भी सॉल्व करा होगा। 3 क्वेश्चन लगातार मैंने एक ही टाइप के करवा दिए हैं, इसमें किसी को भी डाउट होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है यहाँ पर।
अब आगे का जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उस प्रश्न को देखते हैं हम यहाँ पर। ये प्रश्न, नया प्रश्न आपके आंखों के सामने आ गया है यहाँ पर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व करिए। इसमें आपसे एक नया टाइप बताया गया है आपको। चलिए अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि किसी घनाभ की लंबाई यहाँ पर दी गई है 25% से कम कर दी गई है यहाँ पर, ठीक है। घनाभ में यहाँ पर लंबाई 25% कम हो गई है, चौड़ाई यहाँ पर अपरिवर्तित यानी कि उसमें बदलाव नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उसकी चौड़ाई में। तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन में परिवर्तन रहे, नहीं अपरिवर्तन रहे, यानी कि उसने आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं करा है और चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं करा है यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे कि उनने आयतन और वॉल्यूम में यानी कि हमारी चौड़ाई में और हमारे वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं करा है। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जब वो कहता है कि लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं करा है तब आपको 1:1 का कॉन्सेप्ट लेके चलना है। कोई परिवर्तन नहीं करा, हमने एक ली तो इसको भी एक ली और इसको भी एक ली यहाँ पर, ठीक है। समझे इस बात को आप यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे ही सॉल्व करना है कि आपको दिया है यहाँ पर कि लेंथ जो है आपकी 25% से यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यहाँ पर। तो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू आपको लिखनी है 1/4 होती है और घट रही है, यहाँ पे माइनस करके लिख दी। फिर यहाँ पर उसने कह रहा है यहाँ पर आपको कि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि हमारी जो चौड़ाई यहाँ पर ब्रिज जो हो गई उसमें कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसी थी वो वैसी की वैसी लिख देंगे हम। और ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयतन में परिवर्तन अपरिवर्तन रहे, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, उसमें भी नो चेंज है यहाँ पर, ठीक है, उसमें भी नो चेंज है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपको लेंथ लिखनी है यहाँ पर, वैसे ही आपको जैसा का जैसा हम लिखते हैं ओल्ड और न्यू आपको वैसा लिखना है। आपको लिखना है ओल्ड और न्यू यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेंथ लिखनी है। लेंथ में कितना चेंजेस आ रहा है, पहले आपकी 4 थी, ठीक है, 4 थी, फिर आपने कितनी कर दी उसको 5, एक माइनस कर दी यानी कि 3 कर दी उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी ब्रेथ को देखेंगे तो ब्रेथ में आपके क्या था, ब्रेथ में आपके कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि हम इसको 1 मान लेते हैं और वो अभी भी 1 ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। अब आपसे उसने पूछा है कि हाइट यहाँ पर, तो हाइट तो आपसे उसने पूछी है हाइट में क्या परिवर्तन हुआ है आपके, ठीक है। तो हाइट आपको दी नहीं गई है यहाँ पर, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि बताया गया है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी परिवर्तन नहीं हुआ है उसका। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयतन में अपरिवर्तन रहे यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यानी कि उसमें चेंज नहीं हुआ है, तो वो भी 1 था और 1 ही हो गया है यहाँ पर, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको यहाँ की वैल्यू ढूंढनी है कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो आप सीधे सीधे इनटू करके वॉल्यूम ला रहे थे, इसको इनटू करके ये ला रहे थे, अब आपको उसने एक चीज़ गायब कर दी है इसमें से। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। ये देखिए यहाँ पर आपको जब कुछ लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, ये पूरे को इनटू करेंगे, ठीक है, ये पूरे 3 को इससे इनटू करेंगे, ठीक है, और ये जो 1 है इसको इससे इनटू करेंगे। यानी कि आप पैटर्न समझे कि क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ये जो 1 है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये 3 और 1 ये सब मल्टीप्लाई होके यहाँ की एक वैल्यू बनेगी। यहाँ पर मैं एक बार और अच्छे से आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है तो ये 3 ये ऐसे का ऐसे ही आएगा और ये यहाँ इंटू होगा, तो यहाँ पर इंटू क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 1 होगा, तो यहाँ पर आएगी आपकी 3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 3 यहाँ पर। अब ऐसे ही आपको जब यहाँ कुछ लिखना होगा तो आप इन दोनों को इंटू करेंगे और इसको यहाँ इंटू करेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, तो यहाँ पर 4 ही आएगा आपके यहाँ पर। तो इस हिसाब से आपकी हाइट क्या हो गई, 3 थी और 4 हो गई है, यानी कि कितने से बढ़ गई है वो आपकी 1 से बढ़ गई है, यहाँ पर +1 हो गई है। तो +1 हो गई है, कितने से हो गई है, 3 पे से हो गई है। तो आप इसको 100 से जब गुना करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए
तो ये आपका फ्रिक्शन वैल्यू देगी 33.33% यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उत्तर हो गया है। ये 33.33 इसका राइट उत्तर है यहाँ पर। अब किसी को अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, ये जो जितनी मैंने यहाँ पूरी चीज़ें बताई है आपको, अगर ये समझ में नहीं आई हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता चाहूँगा। चलिए और एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं एक आपको। जैसे देखिए, आपने जब पुरानी क्लासेस देखी थी, जब हमने पुरानी क्लासेस में बताया था आपको, तब मैंने आपको क्या बताया था, आपको लेंथ दी गई थी। ठीक है, लेंथ का रेशियो दे रखा था जैसे 7:3। ब्रेथ का रेशियो दे रखा नहीं दिया था, ये खाली था आपका, और आपको एरिया दे रखा था। ठीक है, जब मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था तब आपको मैंने क्या बताया था, एरिया आपको दे रखा है 2 और 11 जैसे। तब मैंने आपको क्या बताया था, इसका इंटू और इसका इंटू यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये 2 × 3 क्या हो जाएगा, इस 6 की आएंगे कि ब्रेथ का ओल्ड ये निकल कर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आप 7 को ले आएंगे और इस 11 को ले आएंगे, तो 7 × 11, तो यहाँ पर क्या पोजीशन दे देगी, ये 77 दे देगा यहाँ पर। इसी तरीके से जब आपका वॉल्यूम की बात करता है, यहाँ पर आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है, और वॉल्यूम पूछा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, ओल्ड आपका बोला गया है यहाँ पे 3 से 4। ठीक है, आपकी ब्रेथ बोली गई है 2 से 5। ठीक है, हाइट आपको दी नहीं गई है, और वॉल्यूम आपको दिया गया है यहाँ पर 7 से 6, यानी कि कोई भी मैंने मन से डिजिट ले लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ये ऊपर की ऐसी ये आएगी। ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 5, और ये नीचे का जो 7 है यहाँ जाके इंटू जाएगा, तो ये × 7। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा वो यहाँ लिखाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 और 2 ये जो है यहाँ पर आएंगे, 3 × 2 × और ये 6 यहाँ इंटू होगा, ये 6, तो ये 12 और 12 3 यहाँ पे 36, यानी कि यहाँ पर आपका 36 आएगा। ऐसे आपको ये सॉल्व करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी हाइट निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर ये 140 समथिंग कुछ आएगा, और ये 36, यानी कि आपका 140 हाइट ओल्ड थी, और न्यू में कितनी हो गई वो न्यू में आपकी हो गई 36, यानी कि कितने का परिवर्तन आया, ये आपको हाइट पता चल गया। अब आप सॉल्व कर देंगे। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में यही किया। यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या तामझाम किए मैंने, कि इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ ले आया, फिर इस एक जो नीचे वॉल्यूम में लिखा था इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई, हमारी इस 3 की वैल्यू निकल कर आ गई यहाँ पर इस प्लेस पे जो वैल्यू थी। अगर इसमें भी ऐसे होगा तो आप कुछ मत करिएगा, इसको नीचे लेकर आ जाइएगा और इसको ऊपर पहुँचा दीजिएगा। ठीक है, हम प्रश्न में देखेंगे इन सारे क्वेश्चनों को, जब हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा, तब आपको मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, अभी आप इन वीडियो को क्या करें, अच्छे से देखें। मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है सारे वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।